न्यूज नेविगेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के इतिहास में दर्ज हो चुकी एक ऐसी शख्सियत की जिनका सफर एक आम स्कूल से शुरू होकर देश की सबसे बड़ी न्यायिक कुर्सी तक पहुंचा। हम बात कर रहे हैं भारत के पहले बौद्ध और दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई गवई की। सीजेआई गवई ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान अपने सफर को याद करते हुए कहा कि उनकी शुरुआत एक साधारण नगरपालिका स्कूल से हुई थी और आज वे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने बताया कि इस यात्रा में भारतीय संविधान उनके लिए एक मार्गदर्शक शक्ति बना रहा। उन्होंने बड़ी साफगोई से कहा कि संविधान कोई बंधी बंधाई किताब नहीं है, यह एक सामाजिक और नैतिक दस्तावेज है। यह आंखें मूंद कर बराबरी का दावा नहीं करता, बल्कि जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप करता है, सत्ता का संतुलन करता है और गरिमा बहाल करता है। तक न्याय है। मुख्य न्यायाधीश गवई ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच को याद करते हुए कहा कि अंबेडकर ने जातीय भेदभाव के निजी अनुभवों को वैश्विक न्याय के नजरिए से जोड़ा था। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र तभी टिकता है जब उसकी नींव में सामाजिक लोकतंत्र हो। गवई ने जोर देकर कहा कि प्रतिनिधित्व सिर्फ संसद, कार्यपालिका या न्यायपालिका तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के वंचित और उपेक्षित वर्गों तक भी उसकी पहुंच होनी चाहिए। कमेंट सेक्शन का सवाल आपके लिए, क्या आप मानते हैं कि आज के भारत में वंचित वर्गों को न्यायिक व्यवस्था में सही प्रतिनिधित्व मिल पा रहा है? हमें आपकी राय जरूर जाननी है, नीचे कमेंट करें। बात यहीं खत्म नहीं होती। सीजेआई ने भारत में आरक्षण और अफर्मेटिव एक्शन की यात्रा को भी सामने रखा। उन्होंने बताया कि कैसे यह पहले शिक्षा, नौकरी और संसद तक सीमित था, लेकिन अब न्यायिक फैसलों और विधायी सुधारों के जरिए और मजबूत हुआ है। सीजेआई ने कुछ ऐतिहासिक निर्णयों की भी चर्चा की। 2014 का नालसा फैसला, जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय को अधिकार दिए गए। 2020 में सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन का आदेश। 2023 का महिला आरक्षण संशोधन, जिसने महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया। गवई ने तकनीक और न्याय प्रणाली की बात भी विस्तार से की। उन्होंने कहा कि तकनीक एक ताकत बन सकती है, लेकिन अगर समावेश का ध्यान न रखा जाए तो यह नया भेदभाव भी जन्म दे सकती है। उन्होंने बताया कि देश के लाखों ग्रामीण और गरीब लोग आज भी डिजिटल एक्सेस से वंचित हैं। ऐसे में पूरी तरह डिजिटल न्याय प्रणाली कहीं उन्हें और पीछे न कर दे। उन्होंने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट का नया SUPACI सॉफ्टवेयर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड कैसे न्याय को पारदर्शी और सबके लिए सुलभ बना रहे हैं। सीजेआई गवई का पूरा भाषण एक बात पर केंद्रित रहा, संविधान सिर्फ सत्ता का ढांचा नहीं है, बल्कि यह समानता, सम्मान और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। अंत में उन्होंने कहा, जब तक हमारी संस्थाएं मजबूत और शुद्ध नहीं होंगी, तकनीक भी न्याय नहीं ला पाएगी। आपको सीजेआई गवई का यह प्रेरणादायक भाषण कैसा लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण और सामाजिक रूप से असरदार खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।